Hello guys, Pranam. Today I am going to show something which is very excited, very emotional as well as very powerful. Can you guess? I think you cannot guess about this. I am giving some hint. It's our Quran, it's our Bhagavad Gita, it's our Bible, it's our Guru Granth Sahib. And it is our Constitution of India. दिस इज़ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो इसका 2 कॉपी हमारे बिहार में भेजा गया था। ओरिजिनल कॉपी इसके जितने भी बने थे इसमें बहुत सारे स्टेट में भी गए थे और ये 2 कॉपी है जो हमारे बिहार में भेजा गया था और इसे प्रिजर्व करके रखा गया है। तो मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे देख पा रही हूँ, इसे छू पा रही हूँ और इसे महसूस कर पा रही हूँ। मैंने इसको पढ़ा भी थोड़ा बहुत और जो भी मैं पढ़ी हूँ मैं इसका नॉलेज आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था सबसे अच्छी बात है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 2 कॉपी है। मैं आपको इसके अंदर क्या क्या है थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है मैं आपको उसकी जानकारी दूँगी। तो दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज। सत्यमेव जयते। पहले प्रणाम कर लेती हूँ। बहुत ही इमोशनल फील कर रही हूँ क्योंकि इसका जो ओरिजिनल कॉपी है ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो सभी को जानना भी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि जो राइटिंग है ये हैंड से लिखी है, कैलीग्राफी है और इस कैलीग्राफी को ये लिखा गया है देहरादून में। और देहरादून में एक्चुअली जो हाथी बार कला है सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में इसका फ़ोटो लिथोग्राफी किया गया है और इनको लिखा गया है जो प्रेम बिहारी नारायण जी हैं वो उन्होंने इसको लिखा है। इसलिए आप देखेंगे कि आगे जितने भी पेज हैं, जैसे रैंडमली मैं कोई भी पेज उठा रही हूँ तो यहाँ पे प्रेम लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने ही इसको अपनी राइटिंग में लिखा है। जो ओरिजिनल 2 कॉपी हमारे यहाँ पे है। तो ये दिस इज़ कैलीग्राफी डन बाय प्रेम बिहारी जी एंड इसका इल्यूमिनेशन नंदलाल बोस ने किया है। आप देखिए कितनी सुंदर कैलीग्राफी की गई है और टोटल इसमें 231 पेजेस हैं। तो सबसे पहला पेज जो है वो है लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी एक एक जो पिक्चर्स है उसमें डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं। तो स्टार्ट किया गया है वो पुराने टाइम प्री हिस्टोरियन पीरियड में। ये देखिए मोहनजोदारो पीरियड से स्टार्ट हुआ है, वैदिक पीरियड, इपिक पीरियड एंड महाजनपदा नंदा पीरियड, मौर्यन, गुप्त, मेडिवल, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। उसके बाद है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड नेचुरल फीचर्स में नेचुरली आपको हिमालय एंड डेजर्ट एंड ओशन के बारे में बताया गया है। सो दिस इज़ द पेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जब बना था तो 26 नवंबर 1949 को असेंबली में पास हुआ था, लेकिन जब एक्शन में आना शुरू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, इसलिए उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये देखिए मोहनजोदारो का जो सील है उसका एक पहला तस्वीर लिया गया है। उस टाइम में ऐसे ही सील हुआ करता था। तो ये पार्ट है, आप देखिए सबसे पहले इस जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है इसमें पार्ट वाइज किया गया है। इसमें टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 करके टोटल 22 पार्ट है, ठीक है। और हर पार्ट में 1 2 3 करके आर्टिकल लिखा गया है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। ये देखिए उसके बाद दूसरा जो पार्ट 2 है, ये पिक्चर देख के आप कुछ गेस कर सकते हैं। ये वैदिक पीरियड का है जिसको कि गुरुकुल कहा जाता है। बहुत ही सुंदर तस्वीर है गुरुकुल की। इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। डिफरेंट आर्टिकल है। इसका पेजेस थोड़े ओल्ड हो चुके हैं, काफ़ी पुराने हैं इसलिए। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट ऑफ इक्वलिटी। इसमें देखिए ये बहुत ही सुंदर तस्वीर है। इस तस्वीर के बारे में आप बताएं। इसमें क्या है, रामचंद्र जी जब लंका से वापस सीता जी को लक्ष्मण जी के साथ घर ला रहे थे तो उस टाइम की तस्वीर है, रामायण की तस्वीर।
तो इसमें फंडामेंटल राइट्स, जो राइट ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो जितने भी हैं, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे आपका क्या राइट है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आप क्या कर सकते हैं। फिर है पार्ट 4, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट पॉलिसी के बारे में है। इस तरह देखिए, हर पेज पे मैंने कहा था ना प्रेम जी का नाम लिखा होगा, उन्होंने कितनी सुंदर राइटिंग में इसको लिखा है, वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग। और हाथ से अपने हाथों लिखना उस टाइम में कितनी बड़ी बात हुआ करती थी। ये हम लोग 118 आर्टिकल तक आ गए हैं। इस तरह जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो डिफरेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 22 पार्ट है, टोटल 22 पार्ट, उस 22 पार्ट में लास्ट में आपको शेड्यूल मिलेगा। जो शेड्यूल है हमारे संविधान को, ये देखिए मैंने कहा था ना XX 2022, सो इट इज़ 22 पार्ट और सारे पार्ट में, एंड टोटल आर्टिकल इज़ 395। देखिए आप देख रहे हैं 395 टोटल आर्टिकल है। और उस पूरे आर्टिकल को बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखा गया है। और इसको किसने लिखा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर नाम बताएंगे, और ये जानना भी चाहिए आपको। अब मैं आपको शेड्यूल के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, इसको टोटल 8 शेड्यूल में बांटा गया है। ये फर्स्ट शेड्यूल है, और फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D। सेकेंड शेड्यूल में A, B, C, D, E, इस तरह करके। थर्ड शेड्यूल 4, 5, 6, 7, 8 शेड्यूल में आता है अपना लैंग्वेज, तो मैं वो बाद में दिखाऊंगी आपको। तो पार्ट ए में, सिंस आई एम फ्रॉम बिहार, ये देखिए पार्ट ए में बिहार है। उस टाइम में 9 स्टेट हुआ करता था, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, और बॉम्बे भी एक स्टेट हुआ करता था। पार्ट बी में आप देखेंगे फिर 9 स्टेट ऐड हुआ। और एक बात बताऊंगी कि पार्ट डी जब आप जाएंगे ABCD करते हुए, डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऐड हुआ है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस तरह करके हम सेकेंड शेड्यूल में फिर से पहुंच गए हैं, ABCD E करके। यहाँ पे एक और E तक आ गए हैं। उसके बाद शेड्यूल 3, थर्ड शेड्यूल। ये थर्ड शेड्यूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो ओथ लेते हैं उसके बारे में बताया गया। मैं आपको बता दूं कि आप 4 इधर 4 इधर 8 पार्ट में इसको डिवाइड करके रखें। 4 इधर 4 इधर। जो 1 और 2 है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर के लिए होते हैं, ठीक है। तो 1 होता है यूनियन मिनिस्टर जो ऑफिस में ओथ लेते हैं, 2 होता है उनके सिक्रेसी के लिए, और 3 होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP हमारे ओथ लेते हैं, और 4th सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं वो लेते हैं। और ठीक उसी तरह स्टेट लेवल पे चला जाता है 4 के बाद 5, 6, 7, 8। तो 5 फिर से हमारे जो स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, और 7वां होता है 7 जो हमारे 5 हो गया आपके मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, 6 हो गया आपका जो उनके सिक्रेसी के लिए, 7 हो गया फिर से लेजिस्लेटिव जो MLA होते हैं, और 8 हो गया जो हमारे यहाँ के हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो ओथ लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो थर्ड शेड्यूल है वो ओथ से रिलेटेड है। अब फोर्थ शेड्यूल में ये डिफाइन किया गया है किस स्टेट को टोटल 205 सीट्स दिया गया था, वो सीट के बारे में है। बिहार में उस टाइम में 21 सीट हुआ करता था, और इस तरह टोटल 205 सीट है। फिर आता है आपका 5th शेड्यूल जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। शेड्यूल 6 है जो असम के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। तो जब आप एक एक करके डिटेल जानेंगे तो आपको 6th शेड्यूल, उसके बाद फिर 7th शेड्यूल है, फिर 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है। मैं आपको लैंग्वेज तक ले चलती हूँ। लैंग्वेज वाले शेड्यूल में आप देखेंगे टोटल 14 लैंग्वेज है। जो 7th शेड्यूल था उसमें सिर्फ लिस्ट है। ये रहा 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है, उस टाइम में 14 लैंग्वेज हुआ करता था, जिसमें हिंदी 4th पोजीशन पे, उर्दू हमारे 14 पोजीशन पे है। और अब लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जिसने संविधान को लिखा, जिसने हमें इस देश में कैसे नियम कानून के साथ रहना है, हमारे क्या अधिकार हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार की। ये उनका सिग्नेचर है। और लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो 8th शेड्यूल के बाद इस पे किसका किसका सिग्नेचर है। द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनका सिग्नेचर है, आप देख रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और भी लोग हैं जो भी मिनिस्टर्स हैं और उस समय के जो बड़े लोग हैं उनका सिग्नेचर आप इस पे देख पाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल अंत में करना चाहूँगी कि आप मुझे बताएंगे कि इसमें महात्मा गांधी का सिग्नेचर क्यों नहीं है। इस पूरे संविधान में महात्मा गांधी का सिग्नेचर क्यों नहीं है, आप मुझे बताएंगे अगर आपको पता होगा तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये देखिए सबके सिग्नेचर हैं जिन्होंने भी लिखा है और जिन्होंने भी इस कानून को बनाया है, उस सबके सिग्नेचर हैं उस समय में जो भी बड़े पोस्ट पे हुआ करते थे। और मैंने आपको जैसा कि कहा था, प्रेम बिहारी जी जिन्होंने कैलीग्राफ किया एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस, एंड दिस इज़ फोटोलिथोग्राफ्ड एट द सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस, हाथी बार कला, देहरादून। और ये रहा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अगर कुछ मुझसे ज़्यादा जान रहे होंगे डेफिनेटली या पढ़ेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।